यहां रूप गोस्वामी जैसे व्यवहार स्वभाव वाला कोई एक व्यक्ति तो नित्य गोविंद देव जी के पास जाता है, हजारों को तो केवल बहाना बनाया जाता है। ठाकुर जी केवल उसको दर्शन देने के लिए श्रृंगार करते हैं। श्रीनाथ जी अजब कुमारी के लिए गिरिराज जी से नाथ द्वार आ गए। अजब कुमारी आपके राजस्थान की एक राजकुमारी, ठाकुर जी के संग चौपड़ खेलते थे। गिरिराज जी गई तो वहां जाकर के गोसाई जी से बोली कि आप हमको कोई सेवा दो। गोसाई जी बोले सेवादार खूब हैं हमारे पास, हम तुमको क्या सेवा दें, कोई सेवा नहीं, अब तुमको जो रुचि लगे तुम कर लो सेवा अपने मन से। तो अजब कुमारी को चौपड़ खेलना बहुत अच्छा आता था। तो ठाकुर जी के लोग दर्शन करते थे और वहीं दर्शनार्थियों के बीच में ही आंगन में एक चौकी पर चौपड़ लगा करके वो ठाकुर जी के संग चौसर खेलते थे। महाराज जी कहते हैं एक चाल तो वो खुद करती और फिर दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। एक बार खुद चलती और फिर अपनी चाल चलने के बाद कहती अब जय जय आपकी तरफ से चलूंगी, और फिर चलती ऐसे। तो उसका इतने लगन से जो वो खेल खेलती थी, इतने लगन से खेलती थी कि ठाकुर जी बड़े ध्यान पूर्वक उसके खेल को देखते थे। एक बार अजब कुमारी ने देखा ये ऐसे नीचे नजर करके खड़े हैं, लेकिन जब मैं इनकी चाल चलती है तो ये थोड़े से नेत्र ऊपर कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या आया हमारी चाल में। तो अजब कुमारी, बात तो सुनो पहले पूरी। तो अजब कुमारी गिरिराज जी में 3 4 5 दिन तक तो खेली, फिर उसके पिताजी का संदेश आया कि अब तुम वापस आओ। तो वापस जाना नहीं चाहती है ठाकुर जी को छोड़ करके। तो ठाकुर जी से कहते हैं हे नाथ ऐसा कुछ कर दो कि मैं सदा यहीं रुक जाऊं, मैं यहां से जाऊं ना, आपको देखे बगैर रह नहीं सकती। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। मैंने आपको इतना खेल खिलाया, आप मेरा इतना नहीं कर सकते कि मुझे यहीं रोक लो। ठाकुर जी ने कोई योजना नहीं बनाई। तो अजब कुमारी आज पहले से ही दृढ़ करके बैठी है, बोले आज आपको हराऊंगी, खेलो आप। तो एक चाल अपनी चलती है और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलती है। अब वो इतनी निपुण थी, वो रोज तो हार रही थी अपने आप जानबूझ करके, लेकिन आज उसने सोच लिया कि आज ठाकुर जी को हराऊंगी। चाल चलते 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 जैसे ही बाजी अंतिम आने वाली थी तो उसने ठाकुर जी की ऐसी चाल चली कि ठाकुर जी हार ही गए। अब नहीं जीत रहे। और वहां पुजारी जन सब खड़े होकर के देखते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की बाजी बढ़िया आती तो सब जय जयकार करते, अरे हमारे श्रीनाथ प्यारे की जय, गिरिराज धरण की जय, जीत गए हमारा लाला। लेकिन आज सब शांत खड़े, क्यों? अजब कुमारी जीत रही है, ठाकुर जी हार रहे। अंतिम बाजी थी, अजब कुमारी को एक चाल चलनी है और उस पर ही निर्णय हो जाएगा कि ठाकुर जी जीते कि अजब कुमारी। भीतर से श्रीनाथ जी धीमे धीमे ऐसे नेत्र उठा उठा के बीच में देख रहे हैं, कहा है रोए। इतने में ठाकुर जी को प्रश्वेत का बिंदु आया, ऊपर से पसीना आ गए ठाकुर जी को, और अजब कुमारी ने वो देख लिया। अजब कुमारी समझ गई मेरे लालन को श्रम हो रहा है, मेरे जय जय को श्रम हो रहा है। तो जीतने वाली थी, पूरा खेल उसी के पक्ष में था, लेकिन ठाकुर जी के प्रश्वेत को देख करके ऐसी चाल चली जानबूझ करके कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी को फिर से जिता दिया। जैसे ही ठाकुर जी जीते, इतने में तो मानो ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने दोनों नेत्र ऊपर करके अजब कुमारी को देखा, मुस्काए मंद, 2 दतुइयां दिख गई ठाकुर जी की, प्रसन्न हो गए उस पर। और मनी मन ठाकुर जी ने आश्वासन दिया, बोले मांग लो, जो मांगोगे सो दूंगा, मैं तो बहुत खुश हूं, तेने इतनो मेरो आनंद कियो, इतनो मुझको सुख दियो, मांग ले, कहा चाहिए। बोले सोच लो, मैं मांग लूंगी। बोले तू मांग ले, मैं देवे में देरी ना करूंगा, तेने मेरो इतनो उत्साह बढ़ायो, रोज मुझको जितायो। अजब कुमारी कहती है मेरे पिता मुझको यहां रुकने नहीं देंगे, मुझे आज जाना पड़ेगा नाथ, अब कृपा करो, मैं तो यहां नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन आप मेवाड़ आ जाओ, आप आकर के वहां विराजो।
बंधुओं, प्राणन से भी अधिक प्रिय व्रजमंडल, और वो भी साक्षात श्रीनाथ जी, साक्षात गिरिराज धरण, छोड़ करके मेवाड़ चले गए। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। इतना बड़ा त्याग कौन कर सके? ठाकुर जी तो ऐसे प्रेमी हैं, ऐसो दुलराम है, ऐसो स्नेह दें। और आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में चौसर खेलते हैं भाव से कि अजब कुमारी खेल रही है। दुर्भाग्य है पूतना का कि साक्षात परमात्मा गोद में है, सबको रिझा लिया है पूतना ने, लेकिन परमात्मा को नहीं रिझा पाई। हम सब भी तो यही करते हैं, हम सबको रिझाने में ही लगे रहते हैं। ये मोते रीझ जाए, वो मोते रीझ जाए, ये मोते मान जाए। अरे बाकी इनको छोड़ो, एक ठौर श्री गोविंद देव जी की ले लो, ये रीझें बस। रूठे चाहे राजा, वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्योंकि जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी रूठना नहीं। पूतना की गोद में आते ही ठाकुर जी ने अपने दोनों छोटे छोटे नेत्र अपने नेत्रन पे हाथ रख लिए। एक तो नेत्र बंद, ऊपर से हाथ और धर लिया गया कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। कितनी दुर्भाग्यशाली है पूतना। पूतना को तो खुशी हो रही है कि सब मुझ पर रीझ गए, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। लेकिन भैया तू जिनके पास खड़ी है वो तो ना रीझे ना। पूतना तो इसलिए पूतना नहीं बनना है। नहीं बनने का कारण क्या बताया? सबके रंजन और सबकी प्रियता की भावना चित्त में मत लाइए। एकमात्र मेरे सदगुरु रीझ हैं, एकमात्र मेरे ठाकुर जी रीझ हैं, बस वो रीझ गए तो फिर चाहे जोर उठो रे। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई गाती। मैं तो गाऊंगी ठाकुर जी का गुण, क्योंकि राणा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझे नगर से बाहर कर देगा, लेकिन जगत नियंता त्रिलोकी नाथ रूठ गए तो मैं जाऊंगी कहां? तीनों लोकों में स्थान नहीं मिलेगा। पूतना के पास अवसर था लेकिन नहीं किया उसने, ठाकुर जी को नहीं रिझा पाई। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही ठाकुर जी के मुख में प्रदान किया, भगवान ने पहले तो ऐसा भाव बताते हैं कि नेत्रबंद किए, उसके पीछे भी बहुत कारण। ठाकुर जी ने शंकर जी का आह्वान किया कि आप चित्त में आ जाओ, मैं आपको दूध पीऊंगा तो विष विष आप पी जाइए, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। ऐसे सब हमारे संत जन बताते हैं। दुग्ध पान करने के बाद कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमं रोष समन्वितोपिवत्। भगवान ने स्तन पान करते करते जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, व्याकुल होने लगी। उसका जो सुंदर रूप था वो विचलित होने लगा, जो वास्तविक रूप है उसमें परिणत होने लगी, राक्षसी का रूप धारण करने लगी धीरे धीरे। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी तो इतना कस के उसके प्राणों को पी रहे हैं, उसके पयोधर का पान कर रहे हैं कि दूर हो नहीं पा रही है। विशाल विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने, लेकिन ठाकुर जी ने उसके पयोधर का त्याग नहीं किया। अंत तो गत्वा, ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिए, प्राण पीते ही पूतना का शरीर
धड़ाम से गिरा। गोकुल के पीछे के खेत सब चटनी बन गए। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां से आवाज आई, कहां से आवाज आई? तो देखो गोकुल के पीछे विशाल राक्षसी पड़ी है और उसकी गोद में उसके पयोधर पर श्री ठाकुर जी लेटे हैं। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। ब्रजवासियों ने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उठा लिया, लेकर के सीधे कहां गए? गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान करा के गौरज ठाकुर जी के द्वादश अंगों पे, भगवान के नाम से भगवान कोई झाड़ा देख करके द्वादश अंगों पर गौरज लगाई है ठाकुर जी को। पूतना के शरीर को ब्रजवासियों ने चिता बना करके अग्नि प्रदान की। कहते हैं कि पूतना के अंग से सुगंधी आने लगी, जैसी जली तो वैसे लगे मानो जैसे कोई धूप अगरबत्ती जल रही हो। क्यों? ठाकुर जी ने स्पर्श कर लिया, ठाकुर जी ने पयोधर पान कर लिया। और यहीं तक कृपा हुई ठाकुर जी की, ऐसा नहीं है। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षयाप यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं ठाकुर जी। पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि ठाकुर जी केवल पूतना के पयोधर पान कराने के इस व्यवहार से रीझ गए। ठाकुर जी किससे रीझ जाएं ये भी ठाकुर जी जानते हैं, किस भाव से, किस बात से, किस क्रिया से रीझ जाएं ये भी ठाकुर जी जानते हैं। ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। ठाकुर जी 3 महीना के है गए। बोलो नंद के लाला की जय। हमारे श्री लाल जी खेल रहे हैं। श्रीनाथ द्वार में ऐसी भावना रखते हैं कि श्रीनाथ जी के अगल बगल में जो 2 मसनद है ना, जो तकिया मसनद रखी है वो मसनद नहीं है तो क्या है? बोले यशोदा मैया की गोद के दोनों घुटने दिख रहे हैं। लाल जी कहां बैठे? बोले बीच में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं। और ये दोनों जो मैया की घुटने हैं वो मसनद के रूप में दिख रहे हैं। और पीछे जो तकिया धरी है वो कहा है? बोले लाल जी ऐसे टेक लगा के बैठे हैं, यशोदा मैया के उधर पे ऐसे टेक लगा के ठाकुर जी यूं खड़े हैं। इस भावना से वहां गादी जी को भी प्रणाम करते हैं, पीछे की मसनद को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले यशोदा मैया है, उनकी गोद में लाला बैठे हैं। हमारे ब्रज को लाला बड़ो लाड़ लो, बड़े भाव से महाराज सेवा करावे। ठाकुर जी ने करवट ली, सब ब्रजवासी आए, सब ठाकुर जी को फिरते पलना झुलाने लगे। मैया ने कही बहुत भीड़ है गई है, लाला चिड़चिड़ाए रहो, तो पीछे ले जाए करके एक सकट के नीचे कपड़ा बांध करके झूला सो बना के लाला को सुवाए दियो। जैसे ही लाला सोए, मैया बोली नेक्स्ट सोए गए हो, मैंने कछु काम कर आऊं। जैसे ही मैया गई, इतने में सक्टासुर नाम को एक दैत्य आ गयो। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और लंबो करके जैसी बैलगाड़ी में मारी, बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर को वध है गयो। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने उसका वध किया। सब ब्रजवासी फिरते दौड़े, अरे भैया इतनी जोर की आवाज, भाई कहां भयो? आए के देखी तो सब गौरस फैले पड़े हैं, बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है। वहां पर नेक्स्ट से गोपाल जी लेटे भये हैं दही दूध के बीच में। मैया ने आके लाला को अपनी गोद में भर लियो। गदमदरा से है गए ठाकुर जी, हाथ पाम सबरे गदमदरा से, गालव गदमदरा से है गए लाला के। मैया ने आके गोद में लियो। अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? कछु बालक बोले मैया हम बताएं? बोले बताओ। तुम्हारो लाला है ना जी नेक्सो सो गदमदरा सो? बोले हम बे। याने अपनो मैया मोटो सो पाम उठायो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और ऐसे करके जैसे ही मारी बैलगाड़ी में 3 बार आकाश में यूं घूम के बैलगाड़ी गिर गई। मैंने देखो अपनी आंखन ते।
मैया बोली इतकुआ। जैसे उस समीप गयो मैया ने एक धर दियो गाल पे। झूठ बोले नेक सो मेरो लाला आज पहली बार याने करवट लेनी सीखी, तू कह रहा कि याने पाम लंबो करके बैलगाड़ी उछाल दी। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला को पाम इतना लंबा है गो। मैया बोली फिरते आ। इतने में बाज गयो माते। शुक्राचार्य जी कहते हैं अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सब सच बता रहे हैं, पर यशोदा मैया लाला से इतना स्नेह करे, इतना प्रेम करे, वह लाड प्रेम के आगे लाला की योग्यता मैया को दिखाई नहीं दे रही है, स्वीकार नहीं कर रही है। सक्टासुर का वध किया, तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का वध किया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब बड़े भय, 1 वर्ष के है गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए पधारे। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं नंद बाबा के, लेकिन सांडिल्य मुनि ये भेद जानते हैं कि नंद बाबा को जो लाला है जे इनको नाए, जे देवकी और वसुदेव जी को है, और या को नामकरण मैं ना कर सकूं, उन्हीं को ही कुल पुरोहित करेगो। तो सांडिल्य मुनि से प्रार्थना तो खूब करी नंद बाबा ने, लेकिन सांडिल्य मुनि आए नहीं। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज व्रजमंडल पधारे और उनने आए करके लाला को नामकरण संस्कार कियो है। सबसे पहले तो श्री बलभद्र जी को नामकरण संस्कार भयो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदु। हे रोहिणी जी के लाला, आपके या लाला को नाम में राम रखूंगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व याकू बलराम कहकर के पुकारेगा। बड़े पुत्र का नाम राम रखा गया, पर सब बल की अधिकता के कारण उनको बलराम कहते हैं। संकर्षण आदि और भी कई नाम बलराम जी के रखे गए। अब छोटे लाला की बारी आई तो ऐसा वर्णन करें कि श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए जैसे ही ठाकुर जी को देखा। क्यों? ठाकुर जी को देखते ही श्री गर्गाचार्य जी महाराज, अब समाधि के कई कारण बताते हैं। बोले पहले तो उनको समझ आ गया ये परमात्मा है, आदि आदि भाव। लेकिन एक महापुरुष बता रहे हैं कि श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ नहीं हुए, उनके मुख से शब्द नहीं प्रकट हो पा रहे। क्यों? जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे तो जिह्वा पर जितनी शब्दावली हैं, जितने शब्दकोश हैं, सब शब्द प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री गर्गाचार्य जी की जीव से विनती करने लगे कि आप हम पर कृपा कर दें और इनको नाम हमारे अक्षर से रख करके हमको कृतार्थ करें। तो गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं इतने अक्षर हैं, मैं नाम रखूं कैसे? तो बहुनि संति नामानि, मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे। मैया बोली बहुत सारे नाम तो कैसे बुलाऊंगी लाला है, कोई एक आध ऐसा नाम बताए तो। बोले मैया आपको ये लाला अलग अलग वर्णन में जन्म लियो है, याने या बार ये कृष्ण वर्ण को भयो है, या मारे मैं या को नाम कृष्ण रखूंगो। आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो युगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। बोल बाल कृष्ण लाल की। मैया आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण को भयो, कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी पीत वर्ण को भयो, या बार ये कृष्ण वर्ण को भयो है, या मारे मैं या को नाम कृष्ण रखूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया, जिस नाम का उच्चारण करते ही भूमि पर रहने वाले सब जीव निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा ठाकुर जी का नाम है कृष्ण।
ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हैं लगे, और ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े है रहे त्यों त्यों ऊधमन की तो पूछो ही मत। इतनो ऊधम करें, इतनो ऊधम करें कि बस पूछो ही मत। यशोदा मैया की नाक में दम कर दियो लाला ने। हमारे श्री शुक्राचार्य जी महाराज एक ही श्लोक में ठाकुर जी के सबरे ऊधम बता रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो नवस्थामु। ठाकुर जी के ऊधम बता रहे हैं। बोले कैसे ऊधम है? बोले श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य। एक ही पद में सबरे ऊधम आ गए। सबसे पहले श्रृंगी, गैयान के सींग ते जाए के लटक जाएं, और जैसी लटके गैया को फिर हिलामे की खड़ी है जा, झूला बन जा हमारो और लेके हमको डोल के आ जा। तो जैसी गैया के सींग पकड़े प्रभा को जोर जोर ते हिलामे, जैसे गैया खड़ी है जाए तो ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक जाए वहां पे। अब प्रभा गैया तक अब मुंह को घुमा के लेके आ, गैया पूरे गौशाला में डोला है, ठाकुर जी वहां की सींग पकड़ के डोल रहे हैं। एक तरफ दाऊ दादा, एक तरफ ठाकुर जी। एक दिन गैया ने सोची रोज आ जाए, रोज ऊधम मचामे, आज इनको ने एक आनंद कराए तुम। तो रोज के भांति ठाकुर जी फिराए गए, गैया के सिंह पकड़ लिए, एक तरफ थे दाऊ दादा, एक तरफ थे ठाकुर जी। जैसे ही वहां को सिर हिलाने लगे, नेक देर तो गैया उठी। जैसी उठी ठाकुर जी बोले दाऊ दादा मजो आगो, देख खड़ी है गई है, अब ये लेके जाएगी, हमें घुमावेगी डुलावेगी सब जगह। जैसे ही गैया चली तो महाराज आज गैया ने गति बढ़ा ली अपनी, जोड़ते दौड़न लगी। तो जैसी जोड़ते दौड़ी, छोटे से ठाकुर जी छोटे छोटे हाथ हैं तो धीमे धीमे उनकी पकड़ धीमी है लगी। गैया को जैसी अनुभव भयो कि पकड़ ढीली है रही है, अब ये छूटवे वाले हैं। यहां ठाकुर जी चिल्लाए दाऊ दादा ऐसा लग रहा हो कि गैया घेर देगी। लाला गैया ना घेरेगी, हमारे हाथ छूट रहे हैं यहाँ पे थे। अरे मैया बचाइयो, अरे दाऊ दादा कहां को चले गए, जल्दी आए के मुंह को बचाइयो, देखो गैया मार रही है। ठाकुर जी चिल्लाने लगे। इतने में गैया लेकर के गई जहां 9 लाख गैयान के गोबर को सब ढेर पड़ो, और वहां के ऊपर ले जाए करके गैया वहीं जोर जोर से अपने सिर हिलाने लगी। ठाकुर जी बोले देख 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 दाऊ दादा, मैं पहले ही कह रहा हूं हमारे हाथ ना छूट रहे, गैया ही हमें मार रही है, गोबर में लेके आइए ताकि हम धस जाएं या गोबर में गिर जाएं। इतने में तो जोड़ते गैया ने एक छिटकाए सोई, ठाकुर जी को हाथ छूट गए और कंठ कंठ भर गोबर में जाके धस गए। और गैया मंद मंद ठाकुर जी की ओर देख करके आनंदित है, बन गए गोवर्धन नाथ। गोवर्धन बन गए ठाकुर जी। मैया दौड़ करके आई, बोले कहां चलोगे लाला? अब दूर रही है 9 लाख गैयान को गौशाला है लाला। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ मैया। अरे कहां कुएं लाला? अरे मैं यहां हूं, यहां देखो। अब मैया कहां समझे यहां कहां? मैया तो गैयान के पास देकर बचिया बचड़ान के पास, ठाकुर जी कह रहे मैया यहां हूं, इतको देख। अब हाथ पांव सब धस गए, भीतर तो उठ नहीं पा रहे। मैया ने जाए करके देखे तो ठाकुर जी तो गोबर में धसे पड़े हैं। मैया जाए के ठाड़ी भाई रे, एक तो वैसी कारोस हो, और मैं जैसे तैसे नवा धुवाई करके तू को श्रृंगार करूं और तू आए के या गोबर में खेले, गोबर में कूद जाए। अब मैया तुम वहीं से बात करती रहेगी, मुंह निकाल तो नहीं आती। यशोदा मैया जैसे तैसे नेक हाथ पांव अधर करके भीतर गई, और जैसे ही लाला निकारे सो ठाकुर जी गोद में ले ले मैया, लेकिन गोद में ना ली, ऐसे ही लेके चल रही है, दूर रहियो मोते, मेरे पास मत जी। और ठाकुर जी अपने कभी पाम ते छिटका में गोबर मैया के ऊपर जावे। मैया कहें देख दारी को माने ना है, मैया तुमको हृदय ते ना लगावे कि मैं तेरो लाला ना हूं, आज नहीं लगाऊंगी, पूरा गोबर में नहारो है। मैया देख बड़ो जाड़ो पड़ रहा, तू मुझको नहवाई देगी, मुझको जाड़ो लग जाएगो, मैं अकेले ना नहाऊंगो। बोले तो तू भी नहा ले मेरे संग। मैया बोली मैं नहीं नहाऊंगी, दूर दूर खड़ो रह के स्नान करियो। और दूर खड़े करके यशोदा मैया दूर ते ऐसे जल डाल रही है। ठाकुर जी कभी हाथ पकड़े, बोले मैया मेरे पास आए जा, तो को भी गोबर लगाए दूं।
इतने में ही हाथ छूट गए मैया को, और ठाकुर जी दौड़ के गए यशोदा मैया के अंक में भर के, और ऐसे ऐसे करके अपने सर्व अंग को जितना गोबर लगो सब मैया के लगाए दियो। बोले मैया अब दोनों नहीं नहीं करेंगे, चलो। ऐसा ऊधम मचा में। दमष्टि ठाकुर जी की 2 दांत निकल आए हैं, 4 दांत निकल आए। ठाकुर जी रोज जामे और मणि खम्भ में जाए करके अपना मुंह खोल के अपने दांत गिने आज कितने निकले। मैया ते जाए के कह रहे मैया ये गैया बछड़ा बछियान को जन्म दे और कछु दिनान में इनके सवरे दांत निकस के आए जाएं, मैं इतना बड़ा बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरे दांत क्यों ना निकल रहे। मैया बोली लाला तू माने ना है, गैया को बछड़ा दूध पीवे, बछिया दूध पीवे, तू पूरे दिन मक्खन मिश्री खावे, चीकना होवे मक्खन, दांत निकरे तो हैं पर चीकने के कारण पेट में चले जाएं तेरे, दूध पिए कर। ठाकुर जी बोले मैया मो 10 दिन है दूध पीते पीते एक दांत नहीं निकसो मेरो। अब तो मोए ऐसा लगे कि मैया मैं जब तेरे गर्भ में हतो तेने खान पान में कमी छोड़ दी तभी मेरे दांत नहीं निकस के आए हैं। यशोदा मैया बात ने सुने, बात सुन करके फिर लाला को कहें लाला ऐसी बात मत करे कर, मेरी नजर लग जाएगी तो को। जल ठाकुर जी को जल में बड़ा सुख मिलता है। कैसी लीला है। ठाकुर जी रोज जिद करें नंद बाबा ते, कहा जमुना जी जाऊंगो, मेरो उंगली पकड़ के ले चलो, डुलावे ले चलो, जमुना जी जाऊंगो। भैया यहां कोई बोल रहे हैं पीछे, एक बार बोल दियो ना, धीमे बोल। तो ठाकुर जी रोज के जमुना जी जाऊंगो, और यशोदा मैया को नियम है कि लाला को जमुना जी ना जान दें। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बहाना बनाए करके उंगली छुड़ा के हाथ छोड़ के लाला को काम है दौड़ के जाएंगे, कूद जाएंगे जमुना जी में। आज नंद बाबा लाला को लेकर के जा रहे हैं। यशोदा मैया पहले ही कह के भेज देंगे ध्यान रखियो जमुना जी मत लेके जाइयो याकू। नंद बाबा बोले ना लेके जाऊंगा। लाला ना जाएगा ना बाबा बिल्कुल ना जाऊंगा, हाथ पकड़ चलूंगा आपको। जैसे ही जमुना जी दिखने लगी ठाकुर जी को मन मचलन लगो। जैसे ही मन मचलो सो ठाकुर जी बाबा बोले लाला मैं सब समझ रहा हूं, कछु मत बोलियो, चुपचाप बस डोल के चल वापस। ना बाबा मैं कछु कह थोड़ी रहा हूं, मैं बस यूं कह रहा हूं पाम गीरे कराए दो, बस नेक जमुना जी में मेरे पाम गीरे करवाए दो। जैसे बालक उनको स्वभाव रहे ना पाम डार के बैठ जाए नदी में तालाब में, ऐसे ठाकुर जी कह रहे मेरे पाम गीरे करवाए दो। ठाकुर जी को नंद बाबा ले गए, बोले चल पाम गीरे कर ले। अब माँ के अपेक्षा पिता को स्वरूप थोड़ा ऐसा होवे कि वो जल्दी रीझ जाए बालकन पे। लाला पाम गीरे कर ले फिर चल दियो। ठाकुर जी नेक नेक पामन ने गीरे करने लगे। अब नेक हाथ पकड़ के नेक नेक और भीतर जाने लगे। नंद बाबू बोले लाला भीतर मत जावे, मैया ने मना करी ना। ना बाबा बस घोंटू घोंटू तक गिरो कर रहा हूं बस। इतने में ठाकुर जी बोले कैसे स्नान करूं। अब एक तो बाल स्वरूप है और दूसरा निकुंज में श्री यमुना जी पटरानी है। और मानो श्री यमुना जी बार बार ठाकुर जी को देख के कह रही नेक और आए जाओ, नेक और आए जाओ, चरणन को स्पर्श है गयो, मुखमंडल तक तो स्पर्श कराई दो। ठाकुर जी कह रहे हैं तो दिखना रे ससुर जी आए संग में, कैसे आऊं भीतर, कोई योजना बनाए लो। सो ठाकुर जी उंगली पकड़ते पकड़ते नेक भीतर गए और अचानक से ऐसे लुढ़क गए जल में और बोले अरे बाबा बड़ो गहरो पानी में तो डूब रहा हूं डूब रहा हूं डूब रहा हूं। नंद बाबा जैसे ही दोनों हाथ पकड़ के लाला को पकड़ने लगे सो ठाकुर जी ने जोर से खींच के नंद बाबा को गिर दिए, खुद भी गिर गए और प्रेम से स्नान करने लगे। नंद बाबा को भी स्नान कराए दियो, खुद भी। नंद बाबा बोले अरे लाला तू खुद तो गिरो, तेने मोह का को गिर दियो। नहीं बाबा ऐसे ही अकेलो नहाना हूं ना मैं, मुझको अच्छो लगे बाबा के संग नहानो, मैया के संग नहानो। अच्छो चल अब मैया ते तेरी पिटाई करवाऊंगा। जैसे ही नंद भवन जान लगे ठाकुर जी सोच रहे आज मैया नहीं छोड़ेगी, आज तो मैं नहा लिया हूं।
सो जैसे ही नंद भवन दिखन लगो, वहीं ठाकुर जी उंगली छोड़ के दौड़ करके गए यशोदा मैया के पास और भीतर जाके रोते रोते कहने लगे, मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, बाबा ने जबरदस्ती जमुना जी में गिर दियो, मैं खुद को स्नान करवे को मन मुँह स्नान कराई दियो। भैया बोली, अच्छो देख रही हो बाबा गिरो है क्या रो पूरो। भारते बाबा आए, अपने हाथ पामन समन्ने झाड़ते भय। यशोदा मैया बोली, तुम इतनी उम्र के है गए हैं, बालकन के संग बालकन जैसी लीला करो। और अब कोई बालक हो, मैंने कही कि लाला मत लेके जाइए जमुना, खुद कूद गए जमुना जी में। अरे मेहर, मैं ना कूदो। बोले मुझे सब पता है, लाला ने सब बता दी। कहा बताई तेरे लाला ने? लाला बोल लो कि खुद गिर गए और मुंह गिर दियो संग में। बोले अच्छो ये बताई मैंने? बोले हम में। अरे यशोदा तुमको कहा बताऊं, कितनो झूठो है। खुद गिर गो और वहां पे नाटक करने लगो कि मैं डूब रहा हूं, और मैंने जैसे हाथ दियो तो मुंह खींच लियो वहां में। ऐसे ऊद में श्रृंग्यग्निडम शशि जलत द्विज कंटकेभ्य। द्विज ब्राह्मणों के साथ क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। ग्वाल बालों के संग मिलके झूठा झूठा यज्ञ कर लेते हैं ऐसे खेल खेल में, और फिर यज्ञ करने के बाद में गोकुल के ब्राह्मणों के पास जाते हैं और ब्राह्मण जाके, हमारे घर आज यज्ञ भयो है, आपको भोजन पावे आनो है। ब्राह्मण बोले, नंद बाबा के यहाँ यज्ञ हुआ? बोले हाँ। संध्या है तो सवरे ब्राह्मण टोली लेके आ जाएं। नंद रानी यशोदा जैसी अटारी ते देखे, नीचे आए के बोले, अरे अरे जय हो सब ब्राह्मण देवता, आज आप सब हमारे घर पधारे, कैसे आगमन भयो आप सबन को? मैया निमंत्रण देकर के ये पूछनो कि कैसे आनो भयो, ये बहुत बड़ा अपराध है मैया। यशोदा मैया बोली, मैं समझी ना। बोले आपके घर यज्ञ भयो, लाला आयो निमंत्रण देवे, और संग में मधुमंगल श्रीदामा सबरे ग्वाल बाल भी है वाके, और कह के गयो कि हमारे घर यज्ञ भयो, आपको आनो है। यशोदा मैया बोली, वह लाला की बात आप मान के आओगे? ब्राह्मण बोले, आ तो गए मैया, एक काम और कर आए। बोले का ब्राह्मणी तो मना कर आए कि चूल्हो मत जर रही हो, आज तो यशोदा मैया के यहाँ पामेंगे, वहीं ते घर के काज लेके आवेंगे। अब अगर खाली हाथ गए तो ब्राह्मणी घुसन लाई देगी, मैया तेरे हाथ जोड़े कछु व्यवस्था कर। मैया बोली, व्यवस्था तो करूंगी, पहले यजमान ढूंढ के लाओ, वो है कहां, जाने निमंत्रण दियो। कितनी सुंदर लीला है। ठाकुर जी सुबह तैयार होकर के नंद भवन से निकल जाते हैं, और जितने भी ब्राह्मण और संत द्विज दिखते हैं, जाते ही ठाकुर जी दंडवत करते हैं, और दंडवत करके पता क्या कहते हैं? अरे आप यहां डोल रहे हो, मान नंद बाबा यशोदा मैया आपकी बाट निहार रहे हैं। जान ना पहचान संत महापुरुष ब्राह्मणों से ऐसे कहते हैं। ब्राह्मण बोले, लाला तू कौन है? अरे मैं ब्रजराज नंद बाबा को लाला हूं, मोकू उनने भेजी कि एक महात्मा आ रहे होंगे, उनको जाके निमंत्रण दिया। मैया ने आज पूड़ी बनाई है, कचौड़ी बनाई है, दाल बनाई है, सेंगरी की सब्जी बनाई है, सुंदर माखन को लोना निकारो, छाछ बना के धरिए, आपके काज जल्दी पहुंच जाओ। मैया के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन रोज मैया के यहाँ 100-200 संतन की भीड़ लग जाए। मैया के कैसे आए? आपको लाला आके बोलो कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। अब मैया बोले, अगर मैं मना करता हूं तो अपने लाला कोई मान घटे, तो मैया जबरदस्ती एक थाली लेके, यहाँ मैं सबन को, ठीक हम प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, आप विराजो। भीतर जाके रसोई में गए, बनाओ सब सामग्री, आन दो यार, आज दारी के बताऊंगी मैं। शाम को जैसे ही ठाकुर जी आए, यशोदा मैया ने पूछा, अरे कहां ते जाए कि ब्राह्मणन को संतन को न्यो तो दे के आ जाए, और न्यो कह दे हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, काय को करे ऐसो? ठाकुर जी के मैया दो कारण है। बोले कहा, संतन के घर में आवे थे, ब्राह्मणन को घर में प्रसाद पवाए थे, अन्न और धन की शुद्धि होवे, और उनकी सेवा करवे थे, मन पवित्र होवे। अच्छा बड़ी बड़ी बात न करे लाला। और दूसरो कारण का है? बोले मारेगी तो ना, वो ना मारूंगी। वो ना तू मारेगी? वो ना मारूंगी, बता। बोले पहले हाथ छोड़ तब बताऊंगा, नहीं तो पकड़ लेगी तू। यशोदा मैया बोली, ना हाथ पकड़े पकड़े बता। मैया तू महारानी है गई है, पूरे दिना सेवक सेविका लगी रहे, कछु करे धरे ना है मैया।
तो मुँह को यूँ लगे कि मेरी मैया कहीं ब्याहते पहले मेरी मोटी ना है जाए, या हमारे मैं तो चाहूँ कछु ना कछु कार्य में लगी रहे, या हमारे संत ब्राह्मणन को भेजता रहूं, या कि मैया रसोई में लगी रहे। मैया बोली रुक जा दारी के बताओ, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे।